नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका गीत मोटिवेशनल टीवी में, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ की पुकार और हनुमान जी का उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक गांव होता था जिसका नाम था अंजन ग्राम, जहां हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में बहुत जयकारे लगाए जाते थे, जय बजरंगबली जी, जय बजरंगबली जी। उस गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम था सीमा। सीमा अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। आरव 8 साल का था। वो बहुत चंचल और बहुत ही होशियार था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा था। बहुत दवाइयाँ की, झाड़ फूँक करवाए, डॉक्टर सब विफल हो गए। अब सीमा के पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक विश्वास के, जो उसका हनुमान जी पर था। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तूफान बहुत ज़ोरों पर था और सीमा अकेली मंदिर में बैठी थी। उसके पास सिर्फ एक दीपक था और बहुत सारे आँखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रोने लगी, हे बजरंगबली जी, मेरा बच्चा, मेरी जान, मुझसे मत छीनिए। मेरे पास ना पैसा है, ना कोई सहारा है, बस आपका नाम है। आप भी अब मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मेरा क्या होगा प्रभु। वो बार बार हनुमान चालीसा दोहराए जा रही थी, कांपते हुए होठों से बोलती जा रही थी। उसी रात एक ऐसा चमत्कार हुआ। रात के करीब 4 बजे थे जब पूरा गांव सो रहा था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। दीपक की लौ अचानक से तेज हो गई। एक दिव्य प्रकाश मंदिर के भीतर फैला। फिर एक वानर आकृति में प्रकाश बना। वो थे स्वयं हनुमान जी, चेहरा गंभीर, जिनके नेत्रों में तेज, करुणा और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उन्होंने पुकारा, सीमा, तुम्हारी पुकार आकाश तक पहुंच चुकी है। एक माँ की आह को देवता भी अनसुना नहीं करते। तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है। मैंने उसे अपने अभय में ले लिया है। सीमा उनकी ओर दौड़ी, पर जैसे ही वह चरणों में गिरी, वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो देखा सीमा मंदिर की सीढ़ियों पर सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। आरव, जो कई महीनों से बिस्तर पर था, अब उठकर बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। इस बच्चे की हालत मेडिकली इम्पॉसिबल थी, पर ये बिल्कुल स्वस्थ है। और फिर आरव ने एक बात कही जिससे सबकी रूह कांप गई। माँ, रात को लाल गदा वाले दादाजी आए थे। उन्होंने मेरा माथा छुआ और कहा, तुम्हारी माँ की पुकार अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम डरना मत। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि माँ की पुकार जब हृदय से निकले तो हनुमान जी स्वयं धरती पर उतरते हैं। सीमा और आरव हर मंगलवार को अब मंदिर जाते हैं और सीमा भी अब खुद दूसरों की माँओं को समझाती है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब हर द्वार बंद हो जाए, तो सिर्फ एक नाम लो, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। क्योंकि आस्था की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती, विशेषकर तब जब वो पुकार एक माँ के दिल से निकले, क्योंकि माँ की प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो देवताओं को भी विवश कर देती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।